हो गया ना? ले लो। स्टार्ट चलिए। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सवेरे ईश्वर को रात बीती है प्रभु की दया है, प्रभु तुझे सराहना और तेरी स्तुति करना कि रात संगरिया आत्मा की है और मुझे मेरा याद हे प्रभु हर समय हर मेरी और सर्वदा करूँ आपके संग मेरे परिचय उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यदुतुन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए हुए रहूंगा। मैं मौन धारण कर दूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क फूटी, तब मैं अपने जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरे आयु और बलिष्ठ भर के रखे है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तब भी व्यर्थ ठहरे हैं। सेला। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु मैं किसके बाट जाऊं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तुम मनुष्य को अधर्म के कारण डपट दपट कर टालना देता है तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे के नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य
वृथा अभिमान करते हैं सेला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप जीवन जीवन प्राप्त प्राप्त करूँ। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान दे देंगे। एक कोरस गा लेंगे और इसी वक्त जान लिया जाए। सारों का गुलाम है तो मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तो मेरा मसीहा। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। सारों का गुलाम है तो मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस भेंट के लिए, दान के लिए और आज के वचन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और रविवार के दिन के लिए पिताजी, जो आपने मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं सबको आज के रविवार के दिन को दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जितना भी धन्यवाद आपको देता हूँ मैं पिताजी, क्योंकि आप हर समय हमें संभाले रहते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं पिताजी। आज के इस प्रार्थना भवन पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और आज के दिन पर जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दान को दिए हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, इससे तेरे नाम की महिमा हो और किसी गलत काम में इसका उपयोग ना हो सके। आज का वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास के माध्यम से जो भी आप बोलते हैं प्रभु, उसको हम सुन सकें, और जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं सबको सब उन्हें पर ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। प्रत्येक जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए विनती और निवेदन है, जितने सदस्य इसमें हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबकी सहायता कीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। पिताजी इस भवन के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके। पिताजी तेरे नाम की महिमा हो, इस चर्च के द्वारा आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उनको यदि कोई सताता है प्रभु, उनके दिलों से बातचीत कीजिए कि गलत काम ना करें, बल्कि तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, बाकी आराधना पर आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज वचन में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड स्टे 22 मार्च 2026 के लिए आपने हम सबको यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उपस्थित किया। मेरे खुदा यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते, इस वचन को मैं न भूलूं मगर मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ
और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं मेरे खुदा, जितने जुड़ते हैं, सबों को यीशु में मिल जाए। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और योग्य परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आज जो हमारा शीर्षक है वो कंटिन्यूएशन है 2 वीक का। और हमने पहले चर्च ऑफ इफिसुस, फिर चर्च स्मिरना की कलीसिया, और आज हम पेरगमन की कलीसिया, जो हमारा शीर्षक है पेरगमन की कलीसिया, जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 2:11 से 12 से 17 में। और पेरगमन की कलीसिया जो है, पेरगमन की कलीसिया को जो है भी कुछ डांट लगा है। मतलब कि हमने देख लिया कि कलीसिया वही है जो नए जन्मे विश्वासियों का समूह है, वही व्यक्ति कलीसिया है। मतलब कि सिर प्रभु यीशु मसीह है, देह कलीसिया है। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप कलीसिया हो ही नहीं, कलीसिया नहीं हुआ, कलीसिया के पार्ट नहीं हो, चर्च के पार्ट नहीं हो। आपका नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नया जन्म नहीं है तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है, नया जन्म का दिन है। आपको विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और जब प्रभु यीशु मसीह के लहू में जब आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद जो है आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। मगर सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप नया जन्म आपका हो जाता है। मगर नया जन्म हो जाने के बाद जो है यहाँ पे कलीसियाओं से ही प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। मतलब आज जो जितने जुड़े हुए हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से, इस ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आप जो है क्या बोलते हैं, आपसे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, आज उसे हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 12 से 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और उसमें इस प्रकार लिखा है, और पेरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि। तो हर एक कलीसिया का एक स्वर्गदूत है, एक दूत है। तो वैसे ही हम सब जो है इन 7 कलीसियाओं के अंदर में हैं, जितनी भी दुनिया की कलीसियां हैं, तो एक दूत है जिसको अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। और 2 धारी और चौकी तलवार है, जिसके पास 2 धारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। मतलब कि वहाँ पर इतना सताव है, उसके बावजूद शैतान रहता है, फिर भी आप विश्वास में खड़े हो। ये पेरगमन की कलीसिया को बोल रहा है, और आज हम सबों को बोल रहा है। मगर उसके बाद 14 पद में क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मतलब आप सताव से होने के बावजूद आप में कुछ कमियां हो सकती हैं, विरुद्ध हो सकता है प्रभु यीशु मसीह। उस बात को यहाँ लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ध्यान रखना, लिखा है शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। ये 2 पॉइंट है, पहला शिक्षा है, फिर उसके बाद मूर्तों के बलिदान खाना और व्यभिचार करना। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मतलब पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। सबसे जरूरी बात यह है, प्रकाशित वाक्य 2 के 14 में लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही 15 पद में लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। मतलब कि एक रॉन्ग टीचिंग चल रही है, चर्चेस में गलत शिक्षा चल रही है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आपके यहाँ गलत शिक्षा चल रही है, उसको आपको हटाना है, खत्म कर देना है। वो गलत शिक्षा क्या है? गलत शिक्षा ये है कि मूर्तों के बलिदान खाना, मतलब खाना पीना का एक रीति रिवाज बन गया है चर्चेस में। यही यहाँ पे बोल रहा है, मूर्तों के बलिदान खाना, मतलब हम खा भी लेंगे और मतलब प्रार्थना ऐसी करके, या चर्च में खा के आए, या खाने के समय ही आए, या चर्च में जो है सिर्फ खाना ही चल रहा है, मीटिंग में जो है खाना ही चल रहा है, या फिर जो है आप जो है प्रार्थना और वचन और प्रकाशन और अन्य भाषा, ये सब पे आपका कोई ध्यान नहीं है।
मगर खाने पे ध्यान है। ये गलत शिक्षाओं में से एक है जो पेरगमन की कलीसिया को यहाँ बोला गया, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा है मूर्तों के आगे बलिदान किए गए, मूर्तों के बलिदान खाए। मतलब कि आप जो है खाना पीना पे हो, मतलब कि आपका जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पे अब विश्वास ना हो कि खाने पीने पे विश्वास है, कि हम जो है वहां परमेश्वर की संगति के लिए नहीं, खाने पीने की संगति के लिए वहां जा रहे हैं। मूर्तों के बलिदान खाने का मतलब वही है कि आप उसका संगति कर रहे हो। और ये भी बोल सकते हो कि आप कहीं और भी जा रहे हो जो मतलब प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, उसके यहाँ जाके खाना पीना कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि चर्च में आपके यहाँ जितने हैं सब नए जन्मे विश्वासी हैं, और अगर नए जन्मे नहीं है और आप उनके साथ खाना पीना कर रहे हो, मतलब कि वो जस्ट लाइक नॉन क्रिश्चियंस, मतलब वो अन्य जाति ही हैं, अन्य जाति ही हैं। आप उनको ये नहीं बोल सकते सिंपल बिलीवर, ये बोल सकते हो सिंपल बिलीवर, ये अपने संज्ञा के लिए दे सकते हो। वो सिंपल बिलीवर कुछ नहीं होता, वचन के अनुसार सिर्फ एक ही होता है नया जन्म विश्वासी, जल और आत्मा से जन्म लेना, वही नया जन्म विश्वासी, और वही कलीसिया का पार्ट है। और जो खाना पीना है वो ये आप जो हम करते हैं कलीसिया में, वो प्रभु भोज है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं, जो अब चर्चेस से बहुत हद तक समाप्त हो गया। मगर खाना पीना रह गया है, जो क्या बोलते हैं, जिसके लिए यहाँ पे पेरगमन की कलीसिया और आज हम सबों को वो बोल रहा है कि खाने पीने में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये गलत शिक्षा है। ये शिक्षा मैंने नहीं दी है, ये शिक्षा नहीं दी है। और दूसरी जो इसमें बात लिखी है व्यभिचार, मतलब खाना पीना होने के बाद सेक्सुअल इमोरलिटी, फॉर्निकेशन और व्यभिचार की बातें जो है चर्च में पाई जाती है। ये सब जो है ये गलत शिक्षाएं हैं। मतलब कि आप जो है खा पी रहे हैं, उसके बाद जो है हंसी मजाक चल रहा है, मतलब आपके यहाँ वचन की जो है प्रभुता नहीं है, वचन प्रभुता में नहीं है। सेक्सुअल इमोरलिटी, फॉर्निकेशन, जो बात आता है आप उसको मतलब अपने मुंह से थॉट्स में आप उसको प्रचार कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिस हो रहा है चर्चेस में। ये जो है गलत शिक्षा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है अगर व्यभिचार बोला जाए तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितनी ही शादियां जो हैं वो टूट गई हैं, मतलब डाइवोर्स के कंडीशन पे आ गई, तो उस चर्चेस का ये मतलब वहाँ पे चर्च का ये दायित्व है, चर्च का ये काम है कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा है उसको हमको जोड़े ही रखना है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट रहा है और आगे चल के वो किसी और से शादी कर रहा है तो वो जस्ट लाइक सेक्सुअल इमोरलिटी, व्यभिचार का ही काम है। वो शादी टूटना नहीं चाहिए। शादी जो है और आगे उसको ग्रो करना है, उस वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आखिरी दम तक वो साथ में ही रहे, संगति में रहे, एक दूसरे की संगति में रहे, एक दूसरे से अपने जुड़े रहे। अगर ये नौबत आ रही है चर्चेस में, कलीसियाओं में, मतलब कि वो कलीसिया जो है उसको यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप में व्यभिचार चल रहा है भाई, गलत शिक्षाएं चल रही हैं, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पहली चीज तो खाने के लिए बोला गया है, दूसरी चीज जो है ये व्यभिचार के लिए बोला गया है, क्योंकि अब जो है दुनिया के मैक्सिमम चर्चेस में अगर देखा जाए तो डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, और प्रभु यीशु मसीह इसी को नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जोड़ दिया है तो आपको जुड़े रहना है आखिरी दम तक। और लोग अब जो है इससे डाइवर्स लेके दूसरे से शादी, फिर उसके बाद तीसरे से शादी, और ये सब चीजों में जुड़े रहते हैं। इविल थॉट्स उनके दिमाग में चलती रहती है, लस्टफुल थॉट्स, व्यभिचार की बातें सोचना भी जो है आपके लिए मतलब जो है एक सिन है, एक पाप है, जो कि चर्च में अब प्रैक्टिस होना चालू हो गया है, जिसको उस समय पेरगमन की कलीसिया को ये बोला जा रहा था, और आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बोल रहा है, क्योंकि अब जो है अंत का समय है। अगर आप इसी में देखेंगे कि धर्मी तो आप हो जाते हैं जैसे नया जन्म विश्वासी, मगर अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, जो कि हमारा इस साल का थीम भी ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली गोस्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब अनुग्रह के द्वारा आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के चलना है, आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलना है। मगर अगर आप नहीं चल रहे तो आपका जो है पवित्रता डिस्टर्ब होता है। अगर नया जन्म विश्वासी हो तो आप गिरोगे, आप गिरोगे, मतलब अब वो पवित्रता जो आपको मिली है अनुग्रह के द्वारा, कैसे मिली है? जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, उसके लहू पर जब विश्वास करते हैं तो वो पवित्रता, जैसे ही आप पाप करोगे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो जाएगा नहीं जहाँ एक बार नया जन्म हो गया तो, मगर पवित्र आत्मा डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा, वो शोकित हो जाएगा, और आप गलत काम करोगे तो आपका साथ नहीं देगा। कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई रिजल्ट जरूर रहेगा उसके लिए, दंड नहीं दे रहा है वो, आपकी ही गलती से आपको दंड मिल रही है कि आपने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना।
बट सबसे ज़रूरी बात यही है कि पवित्रता जो डिस्टर्ब हो जाती है तो आपका क्या काम है। अगर गलत शिक्षा यहाँ पे है तो 16वें पद में लिखा है, सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये वचन है जो तलवार जो है वो वचन है। आज वचन ही हम सबों को ये बात बता रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा ही हमको बोल रहा है कि आपको सही शिक्षा। और सही शिक्षा क्या है? फुल गॉस्पल या त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर पर विश्वास आपका जो है सही शिक्षा है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास होनी चाहिए कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता उसी में, ये सही शिक्षा है। अगर आप देखें कुलूसियों 3 और उसके 5 से 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। कुलूसियों की पत्री जो है, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसे पढ़ रहा हूँ 3 अध्याय का 5 से 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब अब हम प्रभु यीशु मसीह में नए हो गए। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी जो हम ओल्ड मैन जो है, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप में था वो समाप्त हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लिए। जब हम नया जन्म होता है तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, फिर बपतिस्मा को जब आप लेते हैं तो उसको पहन लेते हैं। आप उसको पहन लियो, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। और जो नहीं पहना है वो खतरे में है, वो गिरेगा और गिरता ही रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा। उसको उठ के खड़े होना है, चलना है। आज वचन यही बोल रहा है कि अगर ये सब काम, दुष्कामना जो अभी मैंने पढ़ा, ये अंगों को मार डालने की बात की जा रही है। कोई भी एडिक्शन आज यीशु मसीह के नाम में समाप्त है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपको रिसीव करना है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बस आप रिसीव करोगे, खत्म, वो डिजायर ही, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और यही चीज जो है, ये शिक्षा अब नहीं चलती चर्चेस में, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह पेरेगमन को बोल रहा है, उस कलीसिया को, और आज हम सबों को बोल रहा है। और दूसरा, फुल गॉस्पल, मतलब त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। कोई बोलता है प्रभु यीशु मसीह पर, कोई बोलता है पवित्र आत्मा, कोई अन्य भाषा को बोलना ही नहीं चाहता, टंग्स को बोलना ही नहीं चाहता। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से बात करते हैं, शबलबलब शबलबलब शबलबलब। हम जो है किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं, वो नहीं बोलना चाहते। मतलब ये टीचिंग्स, फुल गॉस्पल पे अब किसी को विश्वास नहीं है। चर्चेस में ये प्रैक्टिस हो रहा है, उस समय पेरेगमन की कलीसिया में हो रहा था, और आज जो है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है फिर से ये सारी चीजें वो चलती चली जा रही है, आप इसको समाप्त करो। इफिसियों 4:25 से 32 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, आखिरी वचन को। इसमें ये बात लिखी हुई है, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 25 पद से 32 पद तक। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब अनुग्रह होने के लिए आपको बोलना है, और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखिए, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। जब आप गलत बात बोलोगे, गंदी बात बोलोगे, कोई पाप में रहोगे, तो किसको शोकित करो? लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मतलब कि आपको एक छाप मिल गया है, आपका अनंत जीवन चालू हो चुका है, स्पिरिट सेव्ड हो चुका है, मगर बॉडी यानी देह और प्राण का जो है छुटकारा बचा है, जिसके लिए आपको प्रतिदिन उसके वचन में, विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में बने रहना। और ये प्रोसेस है, ये मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह के आने तक इस विश्वास में बने रहना, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब ये बहुत जरूरी बात है कि आप, जैसे कि लिखा है, कोई गलत बात अगर मुंह से निकल रही है तो आप क्या कर रहे हो? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और
लिखा हुआ है 31 और 22 पद में, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समय तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो इस वचन को जो मैंने पढ़ा है वहां फुल गॉस्पल है, परमेश्वर पिता भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। आपको त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना है, मतलब कि आपको क्षमा करनी है। ये अब कलीसिया में नहीं सिखाया जाता। क्षमा करनी है मतलब आपको उससे मोहब्बत करनी है, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, जिसने आपके साथ गलत भी किया है, सताव से भी गुजर रहे हैं, फिर भी क्षमा करनी है। ये हमारा पॉस्चर होना चाहिए। क्षमा करना है हमको, मगर विश्वास में खड़े रहना है हमेशा, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। तो तुमसे नफरत उतनी नहीं करते जितना हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। जैसे ही आप क्षमा कर दिए, प्रभु यीशु मसीह का काम चालू हो जाता है। और यही चीज आप कलीसियाओं में नहीं होती, जिसको बोल रहा है आज प्रभु यीशु मसीह की क्षमा करना सीखो, क्षमा करो। क्षमा करोगे, क्षमा जो है आपके हाथ में, और जैसे ही आप क्षमा कर देते हो तो ये छोड़ देते हो, हाथ फ्री हो जाता है, फ्रीडम आता है आपके लाइफ में। और यही चीज जो है कलीसियाएं नहीं सिखाती। पेरगमन की कलीसिया को यही बात बताया जा रहा है कि आप जो है गलत शिक्षा को हटाओ, खाने पीने व्यभिचार से दूर रहो, क्योंकि ये रहोगे और आपको कोई टोकेगा तो आप उसे क्षमा नहीं करोगे, सारी तरह की पाप उसमें रहेगा। और पवित्र आत्मा को मतलब अगर देखो वो कलीसिया है, मतलब कलीसिया जब बोला मतलब नया जन्मे लोग हैं, तो आपको उसको अंगों को मार डालना है, खाने के लिए हमेशा नहीं रहना है, व्यभिचार में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो वो इस चीजों को कलीसिया को इसलिए बोल रहा है तब क्योंकि आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, वो दूत को शोकित करते हो, वो दूत को ये बात कही जा रही है। बट यहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित करने के लिए ही स्पेसिफिक कहूंगा, क्योंकि कलीसिया मतलब आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो आप उसे शोकित कर रहे हो, जो काम बोल रहे हो उसे नहीं कर रहे हो, और उस संगति से आप बाहर जा रहे हो। और आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है क्योंकि उसका आना निकट है, हर पैसों निकट है, तो उसके आने तक हमको जो है उस सही शिक्षा में बने रहना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी धार्मिकता पवित्रता उसमें, फुल गॉस्पल त्रिएक परमेश्वर पर आपका विश्वास होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह के आने तक। आज हमको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर की द्वारा यही बोला, क्षमा करो, क्षमा करो और अपने अंगों को मार डालो, और सिर्फ आपका जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर होना चाहिए कि मैं धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में हूँ। त्रिएक परमेश्वर जो है वही जीवित परमेश्वर है, ये आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, मेरे खुदा लॉर्ड्स डे के दिन के लिए, 22 मार्च 2026 के लिए, पेरगमन की कलीसिया को जो आपने कहा है मेरे खुदा, सही शिक्षा, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास की हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह लहू में। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सब जितने यहाँ उपस्थित हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में, अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जितने ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े हैं सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके आने तक ईश्वर आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने। हर एक प्रकार की बीमारी जो बोन से रिलेटेड है, और चाहे कोई भी आपकी जो है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, वो सारी बीमारियां आज यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, किसी व्यक्ति को अगर कोई दुष्ट आत्मा झगड़ा हुआ है तो उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ाद है पूरी तरह से, यीशु मसीह के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपकी तरह बेदारी उतर गई, भारत देश ने कंट्री में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपकी तरह बेदारी उतर गई। आपने आशीष को दिया यरूशलेम इज़राइल में, भारत देश ने कंट्री में छत्तीसगढ़ स्टेट, पन्नापुर टाउन, ध्रुव डिवीजन में मेरे खुदा, और यहाँ पर जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है सबों को आपने आशीष को दिया, यीशु मसीह के नाम में इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सर्विस में जो भी गलती वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। हर पैसों निकट है, हर एक नया जन्मा विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर पैसों में, और इस कलीसिया से जितने जुड़े हैं हर एक आपके साथ, हर एक नया जन्मा विश्वासी आपके साथ हर पैसों में अलाइव में मेरे को चला गया ईश्वर, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आगे हमारा जो है नेक्स्ट वीक पाम संडे का रहेगा, अपने ही सर्विस में चलेगी, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है बराबर
जो सर्विस होता है आपका वो चलेगा। प्रतिदिन का जो दुख भोग सप्ताह का भी जो है, पैशन वीक का भी जो है, उसमें बराबर हम जो इकट्ठा होंगे। और जो गुड फ्राइडे का वो भी सर्विस अपने अपने समय पर चलेगा, आपको उसी के अनुसार सूचित किया जाएगा। और आगे रिजरेक्शन संडे भी जो हमारा चलता है, तो हम उसको बताएंगे। बस आप तैयारी से रहिए कि हमको जो है प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ना है। अभी जो समय है वो है प्रभु भोज का। जो लोग बपतिस्मा लिए वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिया वो नहीं सम्मिलित हो सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होनी चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु पिताजी इसे आशीर्वाद दीजिए, इस रोटी को खाएं, प्रभु यीशु मसीह के देह को खाएं, ताकत पाएं। और पिताजी उनके नाम की गवाही जब तक वो ना आए देते रहें या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आए ताकि उनके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आपको ग्रहण हो जाए। पिताजी दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जीजे। इसी रीति से उसने बिहार के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा नई वाचा में मेरा लहू, प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और अब कैसे पिए, ताकत पाए, आपके लहू को पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक जीवित है। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है। तमाम आशीषों को देने वाले दयाल बाबा स्वामी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता जी, मैं आपको लाखों लाख करोड़ों बार धन्यवाद देता। आज के दिन, आज के आराधना में बड़ी आशीर्वाद दिए पिताजी, स्तुति के गीतों को गा सके और आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके। सबके लिए धन्यवाद देता। बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए आपने बड़ी आशीर्वाद, मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और पिताजी आगे भी हम सबों के साथ हुई, सबों को आशीर्वाद दीजिए और बचा लीजिए। ये प्रार्थना पिताजी आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन में आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब जो समय है, जो लोग अपनी ऑफरिंग्स, टाइथ, दशवांश देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग
प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और जो लोग अपना धन्यवाद गवाही भी देना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में की जाएगी। अब जो समय है वो है उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि नई वाचा बनना चाहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें। पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, नया जन्म होता है और अब आपको आगे पवित्र आत्मा की चलाए चलना। तो आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर उद्धार की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम पर कि यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और हर एक व्यवस्था को पूरा किया, क्रूस की मृत्यु को सहा, मेरे हर एक अपराधों बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, क्रूस की मृत्यु को सहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बुलाया वो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा उसके अंदर है, अब उसको पवित्र आत्मा के चलाया चाहिए। अब जो समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, उसमें जाने से पहले हम कुछ सेकंड्स टंग्स को बोलेंगे। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। अब समय बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, यहाँ जो उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की प्रेज लॉर्ड, शालोम इमानुएल।